नाज़रीन, बच्चों की सेहत के बारे में तमाम वालिदैन हसास होते हैं। दिन हो या रात, वालिदैन को अपने बच्चों की सेहत के बारे में फिक्र लाहक रहती है। बच्चे वैसे भी नाजुक फूल की मानद होते हैं जिनकी हर वक्त निगहदाश्त की ज़रूरत होती है। बच्चों की देखभाल और बच्चों के अमराज पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं माहिर अमराज अतफाल राय मोहम्मद असगर। डॉक्टर साहब, आपको PTV न्यूज़ में खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले आप ये बताइए कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बच्चों की किस तरह बेहतर निगहदाश्त की जा सकती है? जी अस्सलाम वालेकुम जी। बेसिकली ये है कि बच्चों की जो रोज़मर्रा की एहतियाती तदाबीर हैं, उसमें सबसे पहले तो ये है कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो उसको बच्चे को माँ का दूध जो है वो देना ज़रूरी है। और बच्चे को 6 महीने तक माँ का सिर्फ़ और सिर्फ दूध दिया जाए। अगर माँ का दूध बच्चा 6 महीने तक एक्सक्लूसिवली पीता है तो वो कई बीमारियों से बचा रहता है, जैसे कि डायरिया है या नमोनिया है या इन्फेक्शंस हैं। इसके बाद 6 महीने के बाद बच्चे को ठोस ग़िज़ा देनी चाहिए। और ठोस ग़िज़ा आप जो शुरू में हम देते हैं, जो एडवाइस करते हैं कि वो दलिया है या खिचड़ी है या केला, एक चीज़ से शुरू कर सकते हैं। और फिर साथ साथ तीसरी बात जो है वो ये है कि बच्चों को हम हिफाजी टीके जो हैं वो बर वक्त लगवाएँ ताकि बच्चे जो हैं मुख्तलिफ बीमारियों से बचे रहें। जी डॉक्टर साहब, आपने ये बात बड़ी अच्छी कही। ये तो वालिदैन को इस बात का इल्म होना चाहिए कि उनको किस तरह से बच्चों की नशोनुमा करनी है उनकी इनिशियल और अर्ली स्टेजेस पे। कुछ बताइएगा कि जेनेटिक डिजीज़ क्या क्या हैं बच्चों में, और इसके साथ साथ मौसमियाती जो तब्दीलियाँ होती हैं या मौसम चेंज होता है उसकी वजह से जो इफेक्ट होता है बच्चों पर, वो क्या डिजीज़ होती हैं? देखो जी, जेनेटिक बीमारियाँ जो हैं वो वैसे तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जो अहम बीमारी है जैसे कि एक थैलेसीमिया, आजकल उस पर बात भी काफ़ी हो रही है। थैलेसीमिया एक जेनेटिक बीमारी है जो कि पेरेंट्स से बच्चे में आगे ट्रांसमिट होती है। और थैलेसीमिया में ये होता है कि बच्चे को जो है 6 महीने के बाद उसकी खून में कमी शुरू हो जाती है और फिर उसका अल्टीमेट ये होता है कि हर महीने बच्चे को खून लगवाना पड़ता है। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग इसमें ये बात यह है कि ये बीमारी जो है जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो ये बीमारी डायग्नोस हो सकती है और फिर उसके मुताबिक अगर पेरेंट्स विलिंग हैं तो उसको फिर अबॉर्ट भी किया जा सकता है। दूसरा ये है कि और भी जेनेटिक बीमारियां काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन जहाँ तक मौसमी असरात और वो है, आजकल क्योंकि गर्मी का मौसम है तो गर्मी के मौसम में हमारे यहाँ 3-4 बीमारियां बड़ी अहम होती हैं। आजकल तकरीबन 50% बच्चे जो हमारे हॉस्पिटल्स में आ रहे हैं वो डायरिया के साथ हैं। डायरिया जिसमें कि उल्टी होती है और मोशन होते हैं। और डायरिया एक ऐसी बीमारी है जो कि पानी और खाने पीने की चीज़ों से फैलती है। और छोटे बच्चों में ये डायरिया जो है या इसहाल या गैस्ट्रो भी इसी को ही कहते हैं, ये जानलेवा भी हो सकती है। क्योंकि डायरिया में जब पानी और नमकियात ख़त्म हो जाता है तो ये, जिसको हम डिहाइड्रेशन कहते हैं, तो ये बच्चे की जान ले सकती है। लेकिन डायरिया से बचाव भी मुमकिन है और उसका इलाज भी बड़ा आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। इसके अलावा जो कॉमन बीमारियाँ आजकल डायरिया के अलावा हैं वो टाइफाइड बुखार है। टाइफाइड बुखार जो है वो भी खाने पीने की चीज़ों से फैलता है, उसका जरासीम पानी में होता है। और टाइफाइड में बच्चे को तेज़ बुखार होता है और ये ना उतरने वाला बुखार होता है जो कि हाई फीवर होता है, जो 4-5 दिन जो है बिल्कुल हाई रहता है, 103, 104, उतरता नहीं है। और साथ और बच्चों में कोई ख़ास और अलामत नहीं होती। लेकिन इससे बचाव का भी आसान तरीका ये है कि अगर बच्चों को हम पानी उबला हुआ पिला रहे हैं, बॉयल वाटर दे रहे हैं और हैंड वाशिंग का ख्याल रखते हैं, बच्चे को हम जब टॉयलेट से आए तो साबुन से हाथ धोए, हर खाने से पहले साबुन से हाथ धोए। और बाज़ार की चीज़ें, बाज़ार के खाने, बाज़ार के जूसेस और ये रेडी वालों से जूस, बर्फ़ के गोले, इस तरह की चीज़ें अगर वो नहीं खा रहा तो वो बच्चा प्रोटेक्ट रहेगा। घर का साफ़ सुथरा खा रहा है और जो पकता है तो फ़ौरन ही खा लें। अगर बच जाए तो उसको फ्रिज में स्टोर करें। अगर फ्रिज अवेलेबल नहीं है तो फिर बेहतर यह है कि आप ताज़ा खाना ही बनाएं और बच्चों को ताज़ा खाना ही दें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि बच्चों को हिफाजती टीके लगवाना क्यों ज़रूरी है और अगर कोई बच्चा रह जाए तो फिर बाद में क्या किया जाए? देखें, ये जो हिफाजती टीके हैं इस पर हम बड़ा जो है ज़ोर देते हैं। ये हिफाजती टीके जो हैं ये 9 बीमारियों के ख़िलाफ़ गवर्नमेंट के जो EPI प्रोग्राम है उसमें लग रहे हैं। और ये इंजेक्शन जो है ये एक तो ये है कि ये इफ़ेक्टिव हैं और ये ओरिजिनल वैक्सीन है जो कि मल्टीनेशनल कंपनी की है। अगर मार्केट से आप लगवाएं तो ये टोटल जो वैक्सीन्स हैं ये कोई तकरीबन 20,000 के करीब खर्चा आता है अगर आप प्राइवेट लगवाएं। और ये हमारे EPI प्रोग्राम में पूरे पाकिस्तान में गवर्नमेंट के अस्पतालों में, उनकी डिस्पेंसरीज में और जो हमारे वैक्सीनेशन सेंटर हैं वहाँ ये टोटली फ्री लग रहे हैं।
और ये बिल्कुल इफेक्टिव वैक्सीन है। कुछ लोग इस पे प्रोपेगेंडा करते हैं कि ये शायद इफेक्टिव नहीं है या स्टोरेज जो है, पोलियो के हवाले से भी मिसकॉन्सेप्शन। जी बिल्कुल वो है। इसमें स्टोरेज का कोई प्रॉब्लम कोई नहीं है। हमारा कोल्ड चेन जो है वो मेंटेन होता है। जहां हम फ्रिज इसमें वैक्सीन स्टोर करते हैं, जिस फ्रिज में, उसमें एक थर्मोमीटर रखा जाता है जो कि डेली वैक्सीनेटर उसका टेम्परेचर नोट करता है। एक डायरी होती है, उस पर लिखा जाता है। अच्छा, एक और बात मैं बताना ज़रूरी समझूंगा कि हर जो वैक्सीन इंजेक्शन है जो हमारे EPI सेंटर में जो फ्री लग रहे हैं, हर वैक्सीन के ऊपर एक वैक्सीन वाइल मॉनिटर लगा हुआ है जो हर बंदा उसको देख के बता सकता है। अगर वो वैक्सीन आप उठा के बाहर धूप में या बाहर रखेंगे तो उसका कलर चेंज हो जाता है, जो वाइट होता है ब्लैक हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा, वैक्सीन ख़राब हो जाएगी। वो हम डेली चेक करते हैं, कोई बंदा भी चेक कर सकता है। सो बताने का मकसद ये है कि वैक्सीन हमारी जो EPI प्रोग्राम में लग रही है ये टोटल फ्री है, ये इफ़ेक्टिव है, ये ओरिजिनल है और ये प्रोटेक्टिव है और ये हर पेरेंट्स को वक्त पे हिफाजी टीके लगवाने ज़रूरी हैं। आपने पूछा कि किन बीमारियों से बच सकता है, तो बच्चा जो मेजर बीमारियां हमारी हैं उनसे ये बच जाएगा। और जो बच्चे रह जाएं उनके लिए मैं पहले बता दूं कि कौन कौन सी बीमारी जो हम बर्थ पे बच्चे को TB का इंजेक्शन लगाते हैं और साथ पोलियो के ड्रॉप्स देते हैं। फिर हम 6 महीने पे और 6 हफ्ते पे, 10 हफ्ते और 14 हफ्ते पे फिर हम बच्चों को बुलाते हैं। हम उसको एक पेंटा वैक्सीन है वो लगाते हैं। पेंटा में DPT है जिसमें डिफ्थीरिया है जिसको खुनाक कहते हैं, पर्टूसस जिसको काली खांसी कहते हैं उससे बचा रहेगा, टेटनस जो तशन्नुज होता है जिसमें बच्चों को दौरे पड़ते हैं, कोई जख्म हो जाए, वहाँ इन्फेक्शन हो जाए उसकी वजह से, उससे बचा रहेगा। अच्छा, फिर एक हिप इंजेक्शन होता है जो गर्दन तोड़ बुखार से बचाव का है, वो भी इसी पेंटा में शामिल है। अच्छा, इसके अलावा हम पोलियो के ड्रॉप्स भी वहाँ दे रहे हैं और एक निमोकॉकल वैक्सीन है जो निमोनिया की वैक्सीन है, वो हम दूसरी जगह पे 2 जो इंजेक्शन बेसिकली लगते हैं, एक थाई पे एक इंजेक्शन लगता है, एक टांग पे या रान कह लें, और दूसरी पे दूसरा लगता है। सो ये जब हमारा बच्चा जो है 6 हफ्ते पे वैक्सीनेशन सेंटर में आएगा तो उसको एक पेंटा वैक्सीन लगेगी। पेंटा में 5 चीज़ें मैंने बता दी, एक पोलियो के ड्रॉप्स होंगे और तीसरी चीज़ जो है वो साथ उसको निमोकॉकल वैक्सीन है जो कि बच्चों को निमोनिया से भी बचाएगी और निमोकॉकल एक गर्दन तोड़ बुखार होता है उससे भी बचाएगी। सो जो मेजर बीमारी हैं उनसे ये बच्चा हमारा बच्चा रहेगा। इसके अलावा ये है कि 9 महीने पे हम बच्चे को खसरे का टीका लगाते हैं, खसरे की पहली डोज, और खसरे की दूसरी डोज है 15 महीने पे लगाते हैं। खसरे की 2 डोजेस जो हैं वो ज़रूरी हैं और ये भी अहम बात है, लोगों को पता होना चाहिए कि अगर खसरे का टीका वक्त पे लग जाए और 2 वैक्सीन लगी हुई हैं, बच्चे को खसरा नहीं होता जी, उसको वो बिल्कुल प्रोटेक्ट हो जाएगा। और ये आप देखें, ये 9 बीमारियों से बच्चा बच जाएगा, उसको ये 9 बीमारियां नहीं होंगी। ये 9 नहीं होंगी तो ये मेजर बीमारियां हैं, निमोनिया नहीं होगा, डायरिया नहीं होगा, हेपेटाइटिस का इंजेक्शन शामिल है, गर्दन तोड़ बुखार का शामिल है, TB का शामिल है, खसरे का शामिल है। खसरा जब हो जाता है उसकी बेभाग कॉम्प्लिकेशन है, खसरे से नमूनिया हो जाता है, खसरे से एनकेफ्लाइटिस हो सकता है, खसरे से डायरिया हो सकता है, खसरे से आंख के जो है नज़र वो जाने का खतरा होता है। तो खसरा से बच जाएगा तो ये सारी चीज़ों से बच्चा बच जाएगा। तो इसलिए ये हिफाजी टीके जो हैं लगाने बहुत ज़रूरी हैं। मैं पेरेंट्स को कहूँगा कि वक्त पे लगवाएं। हाँ, आपने पूछा कि अगर रह जाता है तो फिर क्या करना है। अगर बच्चा कोई एक इंजेक्शन भी नहीं लगा तो ये नए सिरे से शुरू हो सकता है। आप दोबारा चले जाएं, आप जब भी जाएंगे 2 साल का बच्चा है उसको भी लग सकते हैं, 3 साल का बच्चा है, 1.5 साल का बच्चा है, कभी भी वैक्सीन हो सकती है। बिल्कुल। एक मैं और बात बता दूं कि अगर पहले 2 या 3 टीके लगे थे और फिर किसी वजह से रह गए हैं तो वो इंजेक्शन जायद नहीं हुए, वो काउंट हो जाएंगे। मतलब अगर फर्ज किया 6 वीक्स पे जो पेंटावेलेंट और निमोकॉकल 1 डोज लग गई थी, लेकिन टाइमिंग इंपॉर्टेंट है भारत, वो जी टाइम अगर वक्त पे लग जाए बेहतर है, लेकिन वो लग सकते हैं और आगे हम कंटिन्यू कर लेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ जो अक्सर देखी गई है, हर घर में देखी गई है, पढ़े लिखे खानदानों में भी देखी गई है कि जब बच्चों को चेस्ट इन्फेक्शन या डायरिया जैसी डिजीज़ होती है तो उसमें माँ बाप बड़े आजमूदा जो टोटके माने जाते हैं, सौंफ का पानी और ये पिलाते हैं। बताइए कितने ज़रूरी हैं ये चीज़ें भी और कितनी बाअसर हैं या इनसे इज्तनाब करना चाहिए? देखें जी, हमारे यहाँ जो 2 बच्चों में बीमारियाँ जो अहम हैं और जिनसे अमवात ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा अमवात जो है वो निमोनिया से होती है। उसके बाद दूसरी जो सबसे बड़ी वजह है बच्चों में मरने की या मौत की, वो डायरिया। ये 2 बड़ी किलर हैं हमारे। अच्छा, इसमें ये है कि जब डायरिया होता है तो सबसे आसान जो है वो जो माओं के लिए वो ज़रूरी है वो ये है कि पानी देना शुरू कर दें और ORS साथ शुरू कर दें। मतलब ORS जो है ये एक तरह की दवाई है, ये ड्रग है, ये 20वीं सदी की कहते हैं कि सबसे बड़ी इजाद है। इससे डिहाइड्रेशन ना हो, इससे लाखों लोगों की जानें बची हैं। इससे ORS जो है ये मतलब लाइफ सेविंग है। तो जैसे डायरिया शुरू वो ORS शुरू कर दें। बेहतर यह है कि टोटके इस्तेमाल ना करें। जहाँ तक नमूनिया का है तो नमूनिया का क्योंकि स्पेशलाइज इलाज होता है, अगर नमूनिया है तो उसका खास एंटीबायोटिक
एंटीबायोटिक की जरूरत होगी या किसी की, बेहतर यह है कि आप अपने डॉक्टर को चेक करें। लेकिन यह है कि डायरिया में आप फौरन उसको ORS शुरू करा सकते हैं ताकि पानी और नमकियात की कमी ना हो। पानी और नमकियात की कमी नहीं होगी तो जिंदगी को कोई खतरा नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि हुकूमती सतह पर बच्चों की निगहदाश्त के लिए क्या इंतजाम किए जा रहे हैं, खुसूसन ये भी बताइएगा पंजाब हुकूमत क्या इंतजाम कर रही है। देखें जी, पंजाब हुकूमत ने अभी रिसेंटली जो है एक प्रोग्राम शुरू किया था जिसमें यह था कि हर डिवीजन में ये के एक चिल्ड्रन हॉस्पिटल जो है वो बनेगा। उस सिलसिले में लाहौर में और मुल्तान में तो पहले ही बन गए थे चिल्ड्रन हॉस्पिटल जो कि ऑलरेडी फंक्शनल है। इसके अलावा फैसलाबाद डिवीजन में भी अब चिल्ड्रन हॉस्पिटल बन गया है, वो भी फंक्शनल हो गया है। और बाकी डिवीजन में भी जो है वो चिल्ड्रन हॉस्पिटल बन रहे हैं जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट चिल्ड्रन हॉस्पिटल होंगे। गुजरांवाला में भी ये शुरू हो गया और यहाँ रावलपिंडी डिवीजन में, क्योंकि मैं खुद इन्वॉल्व था, तो यहाँ जो लोकल गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने 500 कनाल जो जगह है, अभी DCO साहब मुझे बता रहे थे कि उन्होंने वो जगह एक्वायर कर ली है और उस पे हम स्टेट ऑफ द आर्ट जो है चिल्ड्रन हॉस्पिटल बनाएंगे। ये 500 बेडेड हॉस्पिटल होगा जिसमें बच्चों के हवाले से ट्रीटमेंट की हर फैसिलिटी मौजूद होगी और ये अगले 50-60 साल की रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी करेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, महकमा मौसमियात ने भी कहा है कि अगले हफ्ते में बहुत शदीद गर्मी पड़ेगी। न्यू बॉर्न बेबीज़, उनको किस तरह से हिफाजत में रखा जाए और हीट स्ट्रोक से बचाया जा सकता है? देखो जी, न्यू बॉर्न बेबी का जो है उसमें तो यह है क्योंकि न्यू बॉर्न जो होता है उसको गर्मी भी लगती है बड़ी जल्दी और सर्दी भी बड़ी जल्दी लगती है। तो सर्दियों में उनको वैसे प्रोटेक्ट करना होता है ताकि ठंड ना लग जाए, और गर्मियों में ये होता है कि बहुत ओवर रैप नहीं करना, उसको बिल्कुल ठंडे हम कमरे में रखेंगे, फैन चला के रखेंगे। नहला सकते हैं? जी बिल्कुल नहला भी सकते हैं, लेकिन नहलाना आप उसको नीम गर्म पानी से आप उसको नहलाएंगे। दूसरी बात यह है कि न्यू बॉर्न को जो है वो आप ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो देते जाएं, और बच्चा जो ब्रेस्ट मिल्क ले रहा है तो उसको फिर पानी की कमी नहीं होती। और एक्स्ट्रा इंटरेस्टिंग एक बात जो मैं आपको बता दूं कि 6 महीने तक बच्चा जो माँ का दूध पी रहा है उसको पानी की जरूरत नहीं होती जी। सही। हाँ जी, उसको माएँ कुछ कहती है नहीं जी पानी देना चाहिए, पानी की जरूरत बिल्कुल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध पिलाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि नौज़ायदा बच्चों को अक्सर देखा गया कि इंक्यूबेटर में रखा जाता है, वो क्यों रखा जाता है, क्या वजह होती है उसकी? इनक्यूबेटर में तो जी हम उन बच्चों को रखते हैं जो प्री टर्म होते हैं, जो वक्त से पहले पैदा होते हैं। जो वक्त से पहले पैदा होता है उसका प्रॉब्लम ये होता है कि उसका जो टेम्परेचर रेगुलेटिंग मैकेनिज्म होता है वो डेवलप नहीं हुआ होता, उनका हीट लॉस ज़्यादा हो जाता है, ठंडे हो जाते हैं, और जब सर्दी लग जाएगी उससे कई कॉम्प्लिकेशन होती है। तो उनको ख़ास इन्वायरमेंट में हम रखते हैं ताकि उनका टेम्परेचर मेंटेन रहे, ह्यूमिडिटी मेंटेन रहे, और प्री टर्म को हो सकता है ऑक्सीजन की जरूरत हो तो वो हम देते हैं। तो ये वो बच्चे जो वक्त से पहले पैदा होते हैं उनके लिए इनक्यूबेटर ज़रूरी होता है। वो इन्फेक्शन से भी बचे रहते हैं, उनको एक ख़ास इन्वायरमेंट जो है वो मिलती है, उसमें उनकी ग्रोथ और वो बेहतर होती है। बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर राय मोहम्मद असगर हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद थे, माहिर अमराज़ अतफाल। उनसे हमने बच्चों के बीमारियों के हवाले से खुसूसी बातचीत की।